अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में स्टेट पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूके में स्टेट पेंशन की एज को पहुंच चुके हैं तो अगस्त के महीने में आप सिर्फ अपनी पेंशन ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी हज़ारों पाउंड मालियत के मुख्तलिफ बेनिफिट्स, डिस्काउंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के मुस्तहिक हो सकते हैं। बहुत से लोग मालूमात ना होने की वजह से हर साल हज़ारों पाउंड्स के बेनिफिट से महरूम रह जाते हैं जिन पर उनका मुकम्मल हक बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, जो अहम बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो एक पेंशनर या एक 60 साल से प्लस का अफराद जो है अगस्त में हासिल कर सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल मालियत कितनी है, कौन एलिजिबल है और ये फ़वाइद जो है आपकी ज़िंदगी के एक्सपेंसेस को किस हद तक कम कर सकते हैं, ज़रूर जानिएगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट पेंशन की, क्योंकि यही रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों की बेसिक इनकम होती है। इस वक्त बरतानिया में नई स्टेट पेंशन हासिल करने वाले जो अफराद हैं उनको मुकम्मल जो लेवल है मिलता है। हर हफ्ते 241.5 पाउंड है या 30 पाउंड के करीब मिलते हैं, यानी हर 4 हफ्तों में तकरीबन 965 पाउंड और हर एनअली तकरीबन 12,547 पाउंड। जबकि वो अफराद जो अप्रैल 2016 से पहले यूके में रिटायर हुए थे और बेसिक स्टेट पेंशन वसूल करते हैं, उन्हें हर वीक तकरीबन 184.90 पाउंड और हर 4 वीक यानी एक महीने के बाद 740 पाउंड के करीब और एनअली 9,614 पाउंड मिल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट है, क्योंकि इसके अलावा कई एडिशनल यूके गवर्नमेंट सहूलतें, डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही है। स्टेट पेंशन के बाद सबसे कीमती बेनिफिट पेंशन क्रेडिट है। अगर आपकी इनकम यूके में कम है तो ये स्कीम आपकी फाइनेंशियल हालत में बहुत बेहतरी ला सकती है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक 60 प्लस अफराद जो हैं पेंशन क्रेडिट की एवरेज मालियत तकरीबन 4300 पाउंड एनअली है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ एडिशनल रकम नहीं देता बल्कि कई दूसरे बेनिफिट्स का डोर भी ओपन कर देता है। अगर आप अगस्त में एप्लीकेशन देते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल करार पाते हैं तो प्रोसेसिंग मुकम्मल होने के बाद आपको एडिशनल पेमेंट मिल सकती है। लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं बरतानिया में, क्या 60 प्लस अफराद हैं जो इस वक्त स्कीम के एलिजिबल होने के बावजूद एप्लीकेशन नहीं देते, जिसकी वजह से वो कई हज़ार पाउंड एनअली 4300 पाउंड से महरूम रह जाते हैं। पेंशन क्रेडिट हासिल करने वालों के लिए जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो कौंसल टैक्स सपोर्ट है। अगर आप कम इनकम रखते हैं बरतानिया में तो आपकी लोकल कौंसल्स जो हैं आपके कौंसल टैक्स में बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको दे सकती हैं। बाज़ अफराद को जो है एक पोर्शन ख़त्म रियायत मिल जाता है कौंसल टैक्स का, जबकि कुछ को तकरीबन मुकम्मल रिलीफ भी मिल सकता है, यानी आपको कौंसल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस डिस्काउंट की वजह से एनअली सैकड़ों या बाज़ सूरतों में 1000 पाउंड से भी ज़्यादा की सेविंग मुमकिन है। इसलिए हर पेंशनर्स को अपनी लोकल कौंसल से रब्ता करके अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर मालूम करनी चाहिए। अगर आप पेंशन क्रेडिट हासिल कर लेते हैं बरतानिया में, 60 साल के बाद आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको हाउसिंग एक्सपेंसेस में भी सपोर्ट मिल सकती है। अगरचे ये हर शख्स की सूरत हाल पर मुनसर है, लेकिन बहुत से अफराद के लिए रेंट पे या रेजिडेंस से मुतलिक एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल असिस्टेंस दस्तियाब होती हैं। यही वजह है कि पेंशन क्रेडिट को यूके गवर्नमेंट एक गेट वे टू बेनिफिट करार देती है, यानी अगर आपको रेंट के मसले मसाइल हैं तो आप हाउसिंग बेनिफिट भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि इससे कई एडिशनल सहूलियात खुद ब खुद दस्तियाब हो जाती हैं। घर को अगर आपने गर्म रखना है सर्दियों के दिनों में, अब से 1-2 महीने के बाद हो जाएगा, तो कुल बहुत महंगा मामला बन जाता है, ख़ासतौर पर रिटायरमेंट के बाद। लिमिटेड इनकम वालों के लिए यूके गवर्नमेंट की मुख्तलिफ इंसुलेशन और हीटिंग स्कीम्स के ज़रिए एलिजिबल पेंशनर्स अपने घरों में बेहतर इंसुलेशन, नए हीटिंग या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इन स्कीम्स की मालियत जो है बाज़ सूरतों में कई हज़ार पाउंड तक पहुँच सकती है और इससे ना सिर्फ घर आपका वार्म रहता है बल्कि हर माह बिजली और गैस के बिलों में भी नुमायाँ कमी आती है। तो ये सपोर्ट भी यूके गवर्नमेंट दे रही है। हीटिंग के एक्सपेंसेस में मदद सिर्फ इंसुलेशन तक महदूद नहीं है, बाज़ हालात में पेंशनर्स दीगर एनर्जी सपोर्ट स्कीम्स के भी एलिजिबल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो पेंशन क्रेडिट या कम इनकम वाले बेनिफिट्स हासिल कर रहे हों। इसलिए अगस्त के दौरान जो है अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें ताकि जो विंटर में पहले से तमाम जो ज़रूरी सहूलतें हैं वो आप हासिल कर सकें। अगर किसी पेंशनर को बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से, जिस्मानी वीकनेस की वजह से डेली लाइफ में कोई भी सपोर्ट दरकार है तो वो अटेंडेंस अलाउंस के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है।
बहुत बड़ा बेनिफिट है ये बेनिफिट उन अफराद के लिए है जिन्हें डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इशू हैं, अपने काम करने के लिए, नहाने, चलने फिरने या दीगर डेली लाइफ के काम में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस बेनिफिट की पेमेंट हर वीक की बुनियाद पर होती है और इससे एनुअली कई हज़ार पाउंड की फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकती है। बहुत से लोग जो है सिर्फ इसलिए एप्लीकेशन नहीं देते क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो इसके एलिजिबल हैं। स्कॉटलैंड में जो रहने वाले अफराद हैं उनके लिए अटेंडेंस अलाउंस की जो जगह जो है पेंशन डिसेबिलिटी पेमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसका मकसद भी वही है कि उम्र रसीदा जो ओल्ड एज अफराद हैं उनको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की जाए ताकि वो अपनी डेली लिविंग जो है डेली रोज़मर्रा ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी कर सकें। अगर कोई शख्स स्टेट पेंशन की एज से पहले पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी PIP बरतानिया में वसूल कर रहा था तो अगस्त के महीने में बाद सूरतों में वो स्टेट पेंशन की एज के बाद भी इसे जारी रख सकता है। इसी तरह अडल्ट डिसेबिलिटी बेनिफिट और अडल्ट डिसेबिलिटी पेमेंट ADP जिसे कहते हैं और डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस DLAB जिसे कहा जाता है, बाज़ अफराद के लिए ऑप्शन रहते हैं। पेमेंट्स की मजमूई मालियत तकरीबन एनुअली कई हज़ार पाउंड तक पहुँच सकती है। हेल्थ के हवाले से भी पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मौजूद हैं। NHS के ज़रिए मुख्तलिफ जो है आप जो तिब्बी सहूलतें हैं उनमें सपोर्ट ले सकते हैं। बाज़ इलाकों में फ़्री प्रिस्क्रिप्शन, डेंटिस्ट के ट्रीटमेंट, डिस्काउंट्स और हॉस्पिटल आने जाने के जो सफरी एक्सपेंसेस होते हैं कम्यूटिंग के, वो आपको जैसी सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं। अगरचे हर शख्स की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है लेकिन ये डिस्काउंट्स कलेक्टिवली देखें तो सालाना सैकड़ों पाउंड की सेविंग का सबब बन सकते हैं। और अगर आपकी एज UK में 60 साल या इससे ज़्यादा या आप डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो आप मुख्तलिफ ट्रैवलिंग डिस्काउंट्स के भी एलिजिबल हो सकते हैं। डिस्काउंट जो हैं फ्री बस सफ़र और दीगर ट्रांसपोर्ट सहूलतों की सूरत में मिल सकते हैं। रोज़ाना ट्रैवल करने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी फाइनेंशियल सेविंग का सबब बनते हैं। कई अफराद जो हैं साल भर में सिर्फ ट्रैवलिंग के डिस्काउंट के बाइस जो है कई सैकड़ों पाउंड बचा सकते हैं, कई सौ पाउंड ये बनते हैं। इसके अलावा TV लाइसेंस भी एक ऐसा ख़र्च है, 200 पाउंड के करीब इसका ख़र्च है। बाज़ पेंशनर्स मुकम्मल या जो है पोर्शनल डिस्काउंट्स ले सकते हैं। अगर आपकी एज 75 ईयर्स या इससे ज़्यादा है और आप पेंशन क्रेडिट हासिल करें तो आपको फ्री TV लाइसेंस के एलिजिबल हो सकते हैं। जबकि शदीद बीनाई से महरूम अफराद हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट भी मौजूद है। कुछ बुजुर्ग शहरी जो है फ्री पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप जो है बरतानिया में पैदा हुए हैं और ब्रिटिश शहरी हैं तो आप फ्री पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। अगरचे ये सहूलत बहुत लिमिटेड अफराद के लिए होती है लेकिन एलिजिबल अफराद के लिए ये भी एक अहम फाइनेंशियल बेनिफिट है। अगर किसी खातून या मर्द की जो स्पाउस है उसने बरतानवी जो है आर्मी में सर्व किया है तो उसको भी जो है वॉर विडोज़ या वॉर विडोअर्स जो है पेंशन भी दस्तयाब हो सकती है। इसी तरह बहुत सारी जो सहूलतें हैं UK गवर्नमेंट में पेंशन को दे रही है UK गवर्नमेंट। इसमें अटेंडेंस अलाउंस जो है तकरीबन 6000 पाउंड एनुअली तक आपको मिल सकता है। पेंशन क्रेडिट कलेक्ट कर लें तो 4300 पाउंड, कम्यूटिंग का कह लें तो सैकड़ों पाउंड्स वो बनते हैं। डेली सफरी अखराजात जो हैं उसमें अगर डिस्काउंट देख लें। इसके अलावा मुख्तलिफ सिनेमा थिएटर्स और जो इंटरटेनमेंट की रिलेटेड है वो 60+ अफराद के लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं। UK गवर्नमेंट के मंजूर शुदा डिसेबिलिटी से मुतल्लिक जो है तिब्बी एक्सपेंसेस में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस UK गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन न होने की वजह से हर साल कई हज़ार पाउंड के बेनिफिट से महरूम रह जाते हैं। अगर आप की एज स्टेट पेंशन के लिए मुकर्ररा हद तक पहुंच चुकी है तो सिर्फ पेंशनर्स पर इक्तफा ना करें बल्कि अपनी एलिजिबिलिटी UK में ज़रूर चेक करें। ख़ास तौर पर पेंशन क्रेडिट, कौंसल टैक्स सपोर्ट, हीटिंग स्कीम्स, अटेंडेंस अलाउंस और दीगर फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड आपकी इनकम में ये बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। बहुत बड़े ख़र्चे आपके कम हो सकते हैं। अगर आप तमाम मुमकिन बेनिफिट्स को एक साथ देखें तो एक एलिजिबल पेंशनर जो है स्टेट पेंशन के अलावा एवरेज 4300 पाउंड एनुअली पेंशन क्रेडिट, कौंसल टैक्स में नुमाया डिस्काउंट्स या आपके अपने बैंड पर मुनहसर है, हीटिंग और इंस्टॉलेशन पर कई हज़ार पाउंड्स की सपोर्ट, फ्री या डिस्काउंटेड TV लाइसेंस, डिस्काउंटेड आपकी ट्रैवलिंग की सहूलतें, हेल्थ से मुतल्लिक जो सहूलतें हैं, डिसेबिलिटी से मुतल्लिक पेमेंट्स हैं और दीगर UK गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बेनिफिट्स हैं वो हासिल कर सकता है। यानी बहुत से अफराद के लिए इन तमाम बेनिफिट्स की मजमूई मालियत अगर देखें तो सालाना कई हज़ार पाउंड तक पहुँच
सकती है। लिहाजा अगर आप या आपके वालिदैन, रिश्तेदार या दोस्त स्टेट पेंशन वसूल कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगस्त का महीना उन तमाम बेनिफिट्स की रिव्यू करने का बेहतरीन वक्त है। एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है आपको एडिशनल सपोर्ट, इनकम कम बिल, बेहतर जो है मेडिकल सहूलतों और डेली लाइफ में फ़ाइनेंशियल सुकून प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके लिए कई हज़ार पाउंड की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है पहले से मौजूद हो, लेकिन आपको इसका पता ना हो, जिसके बारे में आपको आज तक इल्म में ना हो। तो ज़रूर अप्लाई करें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन ओपन है और इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया, आप जाके ज़रूर विजिट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।